नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट का छुट्टी है, तो हमें पक्का रेट्स कभी नहीं मिलेंगे। सोने के दाम में कल इवनिंग तक इजाफा हुआ, 13,770 तक पहुंच गया। 24 कैरेट गोल्ड तो 15,000 फिर से पार कर ली। चांदी का दाम वो बोल रहे हैं 255, लेकिन फ्यूचर मार्केट में कम है। आज गोल्ड में 100 रुपया का गिरावट है, 13,670 पे मिल रहा है और 24 कैरेट 14,913। तो सिल्वर का दाम 250 बोल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में ही 228 का है। कल डो जोन्स, एस&पी एंड नास्डैक सब गिरी, क्योंकि वॉर कंटिन्यू हो रही है। लेकिन रात मार्केट क्लोज होने के बाद ये न्यूज़ आया है कि ट्रंप ने बोला है कि वो वॉर को जल्दी खत्म करेंगे। इसीलिए आज इवनिंग सारे मार्केट्स ऊपर हैं, गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर है। कल क्या होगी हम पता नहीं। तो आज की न्यूज़ में एक और जोड़िए, गोल्ड यूएस डॉलर INR 9430 में आ गई। इसके पहले मार्केट में बैंक्स ने अपनी पोजीशन काटी और लगभग 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ। मार्केट में भी का दाम 9328 तक पहुंच गया। उसके बाद फॉरेनर्स ने डॉलर्स की डिमांड की, आरबीआई को देना पड़ा और मार्केट जल्दी नीचे आके 9558 तक नीचे आई। उसके बाद 9526 में ट्रेड हो रही थी, जब देर देर शाम आरबीआई ने इंटरवीन कर कर बैंक्स को नेको को कहा कि आप डॉलर खरीदें। इससे डॉलर का दाम 9430 तक पहुंच गया। सो मार्केट ओवरऑल बहुत वीक है। अभी कल जो भी होगा डेड कैट बाउंस ही होगा। अगर ट्रंप वॉर को सचमुच एंड करते हैं, तभी मार्केट निरंतर ऊपर जाएगा। नहीं तो अभी जो नेगेटिविटी है, इसमें एक दिन की ऊपर होने से कोई डिफरेंस नहीं बनता और नीचे जल्दी आ जाएगा। एफआईआई ने बेच के 14,176 करोड़ और 10 साल पहले एफआईआई ने 14,176 करोड़ बाहर से बाहर निकली हैं। लेकिन इस साल में सिर्फ 2 महीने में 1,80,835 रुपया बाहर गया है। डीआईआई ने लगभग 80,000 रुपया इन्वेस्ट की है और 4,016 रुपया इन्वेस्ट की है। लेकिन फरवरी 26 में 8,34,863 तक की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बदौलत ही मार्केट ऊपर जा रही है। दुबई से मुख्य न्यूज़ ये है कि 8 भारतीय लोगों की हत्या हो गई है और ये एक मिसिंग है। ये इंडिया की दूतावास ने जवाब दी। यूएस ने कहा है कि वो इस्तीफान उनकी सेकंड बिगेस्ट टाउन पे बॉम्बिंग की है और रिस्क्स बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहे हैं। सो ईरान ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे और एक रेज़ोल्यूशन पास करेंगे कि इस पे टोल लिया जाए। सेंसेक्स ने पिछली 2 साल की न्यू लो तक पहुंच गई है और निफ्टी जल्दी पीछे नहीं छोड़ेगी, जल्दी वो तक आ जाएगी। लेकिन अब तक 14 से 15% की करेक्शन है। एक ही दिन में 9,40,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। तो ये बड़ा मार्केट क्रैश था, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि कितने दिन के लिए ये चलेगा। इक्विटीज ने 2026 में वर्स्ट परफॉर्मेंस इन 6 साल लगा है। कोविड के तुरंत बाद का वर्स्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि नेगेटिव रिटर्न्स है और अगर डॉलर्स में देखें तो और नेगेटिव हो जाएगी। एफपीआई ने 34 ईयर हाई में 1,80,000 लाख करोड़ उन्होंने वापस ले ली है। एसटीटी की हाइक के कारण भारत में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग कुछ कम हुई है, लेकिन और रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट्स को प्लैटिनम की तरफ लेके आ रहे हैं और लूपहोल को यूज कर रहे हैं। बैंक्स की स्टॉक लगभग 23% गिरी है, क्योंकि आरबीआई की पोजिशनल कर्ब्स हो रही है। एक बैंक $100 मिलियन ही अपना पोजीशन रख सकती है। बैंक्स में जो डिपॉजिट डालने की रेट है वो बहुत कम हो गई है, सिर्फ 2 साल लो के पास पास है।
क्योंकि फंडिंग प्रेशर ज़्यादा हो रही है। तो बेसिकली फंड्स नहीं हैं और बैंक में डालने के लिए पैसा नहीं रखे हैं। लेकिन तो कोशिश यही होगी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पैसा डिपॉजिट में ही रखें ताकि इक्विटी सिस्टम फ्लो हो सके। आईटी सेक्टर ने बेंच और हायरिंग में दोनों में लोगों को भेज दिया क्योंकि डिमांड नीचे आ गई है। आईटी कंपनीज को अगले हफ्ते में वीक Q2 ग्रोथ देखना है अमिड ग्लोबल सर्टेनिटीज। Q4 में टीसीएस की डिविडेंड पॉलिसी ने टाटा सन्स को बचाएगा और उनकी सारी कंपनी से वापस उनको खरीदने की एक मौका दी। डॉक्टर रेड्डी ने सेमीकंडक्टर की स्टॉक क्लियर कर देगी और जो भी कुछ बचा है उसे वापस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही देगी। एचडीएफसी बैंक में गवर्नेंस कंसर्न्स है, चीफ अटानु चक्रवर्ती ने कहा है। उनसे सीधा यही पूछा कि कैसे आप देखते रहे कि सिंगापुर में इतना बड़ा लॉस हुआ, तो अभी एचडीएफसी बैंक नीचे गिर रही है और इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक भी साथ में गिर सकते हैं। टाटा केमिकल्स ने 1 मिलियन टन का प्रोडक्शन माइलस्टोन अचीव कर ली है। ऑटो सेक्टर की ग्रोथ स्लगिश हो सकती है। कमर्शियल व्हीकल्स में फॉल गिर रही है क्योंकि क्रूड ने मार्जिन को हटा दी है। सो क्रूड ऑयल 110 से ऊपर ट्रेड हो रही है और ये निरंतर प्रेशर भारत की इकोनॉमी में डाल सकती है। विप्रो एफएमसीजी कंपनी ने बेसिक रीजनल ब्रांड्स और चेन्नई फूड्स को कन्वीनियंस फूड्स को एफएमसीजी की बिजनेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। फेडरल बैंक ने केवीएस मणियन के अंदर अपने ब्रांड स्ट्रेटजी को शार्पन की है और ये डिजिटल फर्स्ट है। ये इमोशनल प्लग दी फ्लावर्स है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।